बाय बाय। रून किंग थॉर ना यूनिवर्सल कैरेक्टर नहीं है, वो ऑमनीवर्सल कैरेक्टर है। मुझे सुपर बैटल भाई साहब ने बताया है, नहीं कॉमिक सुपर ने भी बताया था मुझे। नहीं यार, वो एक यूनिवर्सल लेवल कैरेक्टर है। चुप रहा नाटक झूठी औलाद, ये वीडियो जा करके देख तब रोएगा, पता चलेगा। मैं यार बिल्कुल ऐसे ही हुआ है मेरे साथ। करीबन 500 से 600 कमेंट में मेरे ही चैनल पर। अब मेरी बात तो अलग ही है। अब ऐसा नहीं है कि मैं अकेला हूँ इस बकचोदी में। मेरे साथ सहने वाले और भी कई सारे क्रिएटर्स हैं, वो भी मेरे साथ इस वीडियो में हल्का फुल्का डेब्यू दे दिए हैं, एक आध दो। और हाँ, सबसे खास बात, इस नौटंकी को पैदा करने वाले मैं तो नहीं हूँ, हम भी नहीं हैं। इसको पैदा करने वाले कुछ ही हरामी और अखंड हरामी पैसे के लालची मुझ जैसे क्रिएटर्स हैं। बजो। देखो यार, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये कॉस्मिक किंग थॉर वर्सेस रून किंग थॉर का ही सेकेंड पार्ट जैसा है। और इसके अभी भी कई सारे पार्ट्स आएंगे, क्योंकि मैं सच में थॉर का ये जो रून किंग थॉर का जो भूत है भाई, मैं सच में हटाना चाहता हूँ। इससे पहले मैंने जो शुरुआत में जो पॉइंट कहा, मैं अपनी ही बेइज्जती क्यों कर रहा हूँ, मैं अपने ही दुकान पर ताला काहे लगा रहा हूँ। क्या है कि मैं थक चुका हूँ इस बात से। मतलब तुमको जो दिखाया जाता है, तुम उसी चीज़ को लेकर के आगे जा कर के अलग अलग बंदे को उसी ज्ञान को चोट डालते हो। मतलब तुमको अपना दिमाग अलग से उसमें लगाते हो, और फिर उसके बाद उस ज्ञान को, अगर वो 2 मीटर का है तो उसको 20 मीटर का बना करके उसके गांड में घुसा देते हो, और उस बंदे का गांड तो ऐसे ही फट जाता है। अभी हर एक बंदे के लिए भी नहीं है, क्योंकि कुछ बंदे होते हैं, अच्छा ऐसा है, अच्छी बात है, चलो ठीक है, निकलते हैं अपन। ये उन बंदों के लिए खास करके जो उसके कट्टर फैन हो जाते हैं। मतलब यार, कुछ बंदे इनको टॉक्सिक फैन बोलते हैं, लेकिन मैं इनको एक स्पेशल नाम दे करके रखा हूँ, नाइटमेयर्स। मतलब भाई बुरे सपने की तरह होते हैं ये। और मैं पूरे के पूरे वीडियो में इस चुटिया को काहे कवर कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब कुछ साला थॉर रैग्नारॉक से शुरू हुआ है। मतलब उस कैरेक्टर को ऐसा बना दिया इन्होंने कि पूरा पूरा सुपर हीरो वर्ल्ड हिल गया। मतलब हमने कभी भी थॉर, मतलब मानता हूँ यार, थॉर के फैंस थे, बहुत ज़्यादा थे, अत्यधिक थे। लेकिन रैग्नारॉक के बाद, इन्फिनिटी वॉर में, और हाँ ऑब्वियसली एंड गेम में तो सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिटी वॉर के कारण ही थॉर दिखा है, नहीं तो काहे दिखता वो तो पी पूछ के सोया था मजे से। उसको काहे बुलाने गया जबरदस्ती का? शुरुआत के 28 मिनट में तो खेल खत्म कर दिया था वो थैनोस भैया का, और क्या ही चाहिए था उसको। लेकिन मैं मेन बात पर इसलिए उतर रहा हूँ क्योंकि इन हरामियों ने, जो यूट्यूबर्स हैं, मतलब मैं सभी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, या कुछ बंदे जो स्पेसिफिक कुछ बंदे हैं, थॉर को पूरा टारगेट करके उसके गांड में घुस गए और इस तरीके से उसको पेश किया कि उस जैसा कोई कैरेक्टर है ही नहीं। सच में कोई है ही नहीं उस जैसा कोई कैरेक्टर। और मतलब ये भगवान है, ओके भगवान है, लेकिन मतलब ये परम गॉड है भोसरी का। इसीलिए अच्छे से डिटेल से बात करते हैं। कुछ बंदों ने तो इसे ओमनिवर्सल गॉड बोल लिया भाई। एक आध दो वीडियो नहीं है, 10-20 वीडियो मिल जाएंगे आपको यूट्यूब में। एक बंदा बनाया, 50 बंदे उससे रिलेटेड और 2-4 चीज उसमें जोड़ जोड़ी करके, कुछ चीजों को छुपा करके उसको और उभार देते हैं। और ये काम मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे करने का कोई शौक नहीं है। सो इस कारण से एसगार्ड, थॉर, एसगार्डियन, 9 रेल्म्स, येनगार्ड और जो भी है सब कुछ, रून मैजिक, ओडिन फोर्स, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले अगर हमें एसगार्डियंस के बारे में बात करना है, उससे रिलेटेड सारे के सारे चीज़ों के बारे में बात करना है, तो सबसे पहले बात करना पड़ेगा वर्ल्ड ट्री के बारे में। ये पूरा का पूरा लापरा इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। वर्ल्ड ट्री यानी कि इन सभी को एक साथ रखने वाला, इन सभी 10 रेल्म्स को एक साथ रखने का मेन बेस है। इसके ऊपर से लेकर के नीचे तक, पूरे टॉप से लेकर के जरो तक अलग अलग तरीके के रेल्म्स बसे हुए हैं। और इतना ही नहीं, इसके कहीं कहीं ऐसे खुफिया जगहों पर इनमें बहुत से सीक्रेट्स भी हैं, और इन्हीं सीक्रेट्स को कभी कभी हल्का सा उंगली कर करके निकाल लेने से बहुत कुछ बदल जाता है। सो ये है वर्ल्ड ट्री। इसके सबसे ऊपरी टॉप के इलाके पर एसगार्ड बसता है, उसके हल्का सा नीचे के इलाके पर वेनहाइम बसता है, थोड़ा सा राइट साइड के साइड एरिया में आने पर अल्फनहाइम दिखता है हमको, और उसके बाद वर्ल्ड ट्री के सेंटर इलाके में मिडगार्ड है यानी कि अर्थ, और उसके बाद के एक एरिया में जिसे अपन ग्राउंड भी कह सकते हैं, वो है जोटनहाइम, और ये बिल्कुल एक रिंग के
तरह दिख रहा है। और यहाँ पर ऑब्वियसली फ्रॉस्ट जायंट्स रहते हैं। और नीचे उतरे तो वर्ल्ड 3 के जरूकी इलाके में मुस्पलहाइम, नीडरविलर, स्वाटनहाइन और साथ ही में नाइफलहाइम भी है। वैसे मैं एक नए रेन के बारे में आपको बताना भूल गया, जिसे हम हेवन कहते हैं। और हाँ, ये वर्ल्ड 3 में ही बेस करता है। इतना है कि हमारे एसगार्ड के परम पिता अर्थात ओडिन चचा ने उस रेन को ही पूरी तरीके से बर्खास्त कर दिया था। तो लोकी और थॉर अपनी हरामियत दिखा करके उसको फिर से सामने ले आए। तो अब हम बात कर लेते हैं रून किंग थॉर किस तरीके से बना। हुआ कुछ ऐसा था कि ओडिन चचा को एक बहुत ही बढ़िया प्लानिंग करनी थी। तो इस कारण से वो अपने सबसे योग्य बेटे को अर्थ पर एक मॉर्टल की तरह रहने को भेज दिए, जिसके कारण उसे एक तरीके से ज्ञान की प्राप्ति हो मॉर्टल्स की। और इसके बाद वो फिर से इमॉर्टल बन गया, यानी कि थॉर बन गया। अब उसने क्या किया कि वो तरीके से हमारे इस इशूज़ में थॉर के 81 इशू से लेकर के 85 इशू में उसने बहुत कुछ झेला। 84 इशू में उसको परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई अपने बाप के रास्ते पर चल करके, जिसमें उसने डबल सेक्रीफाइस किए, जैसे अपनी एक आँख के बजाय दोनों आँखों को निकाल करके उस कुएं में फेंक देना। उसके बाद उसकी आंखें रेवंस बनी, जो कि उसे सब कुछ दिखाती थी, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब अगर हम आगे चल कर देखें तो इसने वर्ल्ड 3 से अपने आप को तब तक लटकाया रखा जब तक कि ये मर ना जाए। और उसके अंतिम पलों में इसने सब कुछ देख लिया, A to Z, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, मॉलिक्यूल से लेकर के कॉस्मिक लेवल तक। अब इसको सब चीज़ का ज्ञान था और ये इसे संभाल नहीं पाया, इस कारण से ये मर गया। उसके बाद जब ये हेला के पास गया, यानी कि हेल में, तब ये अपने बाप से मदद मांगते हैं रून मैजिक के थ्रू। और इसका बाप आकर के मतलब इसके बाप की स्पिरिट आकर के इसको बचा करके ले जाती है और इसके वापस अपने बॉडी में डाल देती है। लेकिन इसका बॉडी उस टाइम पर था एबोव द शैडोज के पास, यानी कि एक तरह से कहा जाए तो शैडो गॉड्स उनके साथ ही थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा टाइप का करता है, थोड़ी बहस करता है। और उसके बाद ये टेलीपोर्ट होकर के वहीं आ जाता है जहाँ पर ये सारा का सारा खोटा सिक्का चला था। उसके बाद ये लोकी के पास जाता है, वहाँ मैंगो को अपने एक स्पेल के जरिए एक बॉटल में कैद कर देता है। वहाँ बोला है ये, ठीक है, वहाँ बोला है मैं ऐसे ही नहीं फेंक रहा हूँ। उसके बाद ये लोकी की पूरी आर्मी को तबाह कर देता है रून मैजिक के थ्रू। लोकी को के ढोपड़े को उठा करके अपने बेल्ट में लगा लेते हैं। उसके बाद जाकर के बेटा रे बिल को समझाता है। उसके बाद सरतर के पास जाकर के अपने हैमर को ठीक करवाता है। उसको बाद सरतर उसको भेज देता है जितने भी गार्डियंस थे उनके पास, उनको तबाह करने के लिए। उसके बाद वो वापस पहुंच जाता है वर्ल्ड 3 के स्पेसिफिक एरिया में, जहां पर सभी एसगार्डियंस का फेट यानी कि किस्मत लिखा जाता था। जैसे ही एक साइकिल खत्म हो जाती थी, पूरे का पूरा एक रिबूट होता था एसगार्डियंस और पूरे के पूरे 9 रेल्म्स का। और यहाँ पर उनको गाइड और सुरक्षा प्रदान करने वाली 3 केपधारी लौंडिया थी या लौंडा था, हमको नहीं पता क्योंकि ढोपरा तो दिखा नहीं है अपने को। तो इस कारण से हम 3 केपधारी शख्स की बात कर लेते हैं। तो वो थॉर को बताते हैं कि यहाँ तुम्हारी कोई भी पावर काम करने वाली नहीं है। तो थॉर उनको बताता है ये सही बोल रहे हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर हमें सब कुछ दिखाई देता है किस तरीके से यहाँ पर क्या क्या होता रहा है और रिबूट किस तरीके से हुए, ये साइकिल किस तरीके से बार बार चलता गया है। हम इसके जितने ऊपर जाएंगे हमें उतनी ही बिगनिंग के बारे में पता चलता जाएगा। लेकिन तभी थॉर उसके पीछे देखता, पर ये सब कुछ एक छोटे से धागे से कनेक्टेड है। अगर मैं इस धागे को तोड़ दूं तो ये पूरी की पूरी स्टोरी खत्म हो जाएगी। और थॉर उस टाइम उस धागे को तोड़ने ही जा रहा होता है कि सभी के सभी शैडो स्क्वाड आकर के उसे ऑफर करते कि तुम हमारे साथ आ जाओ, तुम हमारे गॉड बन जाओ, हम हमारा खाना हमसे मत छीनो प्लीज। अब भाई यहाँ मैं कहना चाहता हूँ उस शैडो गॉड्स ने थॉर का चूटिया काटा, बहुत तरीके से चूटिया काटा। क्यों बताऊँ? क्योंकि नॉर्स मैथोलॉजी से ये पावर्स चूसते थे। अब अगर हम देखें तो मार्वल के मल्टीवर्स में ये नहीं रहती, ये मार्वल के आउटर वर्स के ओमनीवर्सल सेक्शन में रहते हैं, ठीक है। ये इन्होंने ही गाया, दूसरे वाले कॉमिक्स से ये आप जान ही जाओगे। तो क्या हुआ, मतलब कैसे हुआ, इसने थॉर का चूटिया किस तरीके से काटा? तो जैसे कि हम जानते हैं कि ओमनीवर्स में रहते हैं और थॉर ने यहाँ पर अपने यूनिवर्स यानी कि अर्थ 616 के पूरे रैग्नारॉक साइकिल का एंड कर दिया। अब बाकी सारे जितने भी मल्टीवर्स या फिर जितने भी यूनिवर्स बचे हैं उनसे तो ये फुल चूसेंगे ना, है ना? तो क्या घंटा इनको कुछ फर्क पड़ता है? और जैसे कि हम ये जानते हैं कि
थॉर ने कुछ समय पहले ही कॉमिक में ये कहा था कि ये इन शैडोज के पार भी देख सकता है। तो इनको तो ये भी पता चल गया कि ये साले हरामी है, मेरा यूनिवर्स बर्बाद हो जाए तो भी हम तो बच ही जाएंगे, क्योंकि इनके पास तो खाना है, ये तो पार्टी करेंगे ही करेंगे। और भाई सबसे खास बात मैं तुमको बताता हूँ, अभी तो तुम बोलोगे कि शैडो वॉर्स हमको ताज़ा ताज़ा देखने को मिले हैं लोकी एजेंट ऑफ एसगार्ड की सीरीज में, पर ये जो स्टोरी है, ये थॉर रैग्नारॉक की जो स्टोरी है, ये 2004 की है। ससुरा मैं जब सिर्फ और सिर्फ 4 साल का था तब की स्टोरी है। अब क्या ही बोलूँ मैं इस बात पर। अब ठीक है, जो हो गया, उसने अब धागा तोड़ दिया, रैग्नारॉक साइकिल का एंड हो गया। यसगदार यानी कि पूरा वर्ल्ड 3 अपने आप में उस गड्ढे के अंदर सिकुड़ता गया और गायब हो गया। इसके बाद कौन बचा? थॉर भैया। थॉर भैया अपने आप को नहीं, बल्कि उस ब्लास्ट या फिर उस सिकुड़ने के कारण थॉर अपने आप से ही यूनिवर्स में एक तरीके से मर्ज हो गया, और उसने अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए किसी तरीके से भले अपने आप को डिस्ट्रॉय कर दिया उसने। इस तरीके से कहा जाए तो उसने उन सभी शैडो गॉड्स को बीट कर दिया। अरे यार, उनको क्या है, इसने दिमाग की तरीके से बीट किया है। ससुरन को खाना ही नहीं देंगे तो हमारा काहे उखाड़ पाएंगे बोल करके। तो अगर कोई चोटिया भी यही समझ रहा है कि थॉर इनसे ज़्यादा पावरफुल है, तो झाट ज़्यादा पावरफुल नहीं है, ठीक है। अभी अगर हम देखें भी तो हमारा जो कैप्टन डेडपूल है, यानी कि डेडपूल जो बाइनरी पावर्स के साथ था, वो थॉर से कहीं गुना ज़्यादा पावरफुल है। कैसे बताता हूँ, जरा सुन लो इसको भी। और रैग्नारॉक कॉमिक का एंड आते आते वो अपने आप को यूनिवर्स में मर्ज कर लेता है, ठीक है। बिल्कुल एक्यूरेट यही है ना स्टोरी इसके आखिरी का क्लाइमेक्स। अब अगर हम देखें तो उस टाइम पर जब डेडपूल को बाइनरी पावर्स मिली, यूनि बाइनरी पावर्स जो मिली थी, उस टाइम पर डेडपूल इटर्निटी के बाहर था। इटर्निटी बोले तो यूनिवर्स है ना, इटर्निटी के बाहर था वो। अब अगर हम सिंपली देखें भी तो इटर्निटी के बाहर है, यानी कि वो इटर्निटी की ऐसे भी गान मार रहा था उस टाइम पर। अब उसके पास बाइनरी पावर्स भी हैं। अब साथ ही में अगर देख लें तो उसके पास डेथ की पावर्स थी, बाइनरी पावर्स थी। अब एक तो ऐसे भी वो अखंड हरामी है, एक स्लैश में इटर्निटी के कई सारे वर्ल्ड्स की खात्मा कर ही रहा था। अब अगर वो इटर्निटी को मार ही देता, क्योंकि पावर तो थी उसके पास डेथ की ऐसे भी, अब मार ही देता तो क्या ही बचा रहता, है ना। तो अब यहाँ पर सिंपल ही कहा जाए तो हमारा कैप्टन डेडपूल जो है वो ऐसे ही रून किंग थॉर से ज़्यादा पावरफुल है। चैलेंज नहीं है, इसको कोई प्रूव करने की बात नहीं है, वो है तो है। उस टाइम पर उतनी पावर्स थी उसके पास। सो इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, हमारा जो रून किंग थॉर है वो मिड यूनिवर्सल लेवल का कैरेक्टर है, यानी कि वो गैलेक्टस की आराम से बजा सकता है अपने स्पेल्स के जरिए, वो बहुत से कैरेक्टर्स की बजा सकता है। लेकिन जब बात आ जाती है मल्टीवर्सल की, तो ये अपना लंगोटी ढंगोटी धर धुरी के ये फुर्सत में भागेगा, मैं बता दे रहा हूँ। और ज़बरदस्ती का मुझको यहाँ कुछ मत बोलना। किसी चूतिया यूट्यूबर के वीडियोस देख करके आ करके यहाँ पर गाली बकने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अपन झाट रिप्लाई नहीं करेगा गालियों का। सो तुम्हारा जो ज्ञान है अपने गांड में डाल दो, क्योंकि मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे खास बात, एक क्वेश्चन पूछते हैं सुपरनैट भाई, आपको क्या लगता है रून किंग थॉर किस लेवल का कैरेक्टर है? हाँ, तो बात है कि रून किंग थॉर ओमनिवर्सल है कि नहीं, तो घंटा ओमनिवर्सल है। रून किंग थॉर जो है हाई सेलेस्टियल है, यानी कि हाई यूनिवर्सल है। रीज़न बहुत सारा है। देखो, पहला रीज़न तो ये है कि भाई उसकी जो फीट्स है वही यूनिवर्सल लेवल की उससे शो करती है। जैसे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है कह सकते हो डिस्ट्रॉय करना, जिसमें 9 रेल्म्स थे। इन सब के अलावा मोंगल जैसे कैरेक्टर को डिफीट करना, और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देख सकता है, रियलिटी वॉर्पिंग कर सकता है। हाँ, लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई बहनचोद उसने जो है ये क्या कहते हैं शैडो गॉड्स को डिफीट किया है, इस वजह से ओमनिवर्सल है। पहली बात, शैडो गॉड्स को डिफीट किया नहीं है, शैडो गॉड्स का उसने कनेक्शन तोड़ दिया था। और शैडो गॉड्स है क्योंकि आउटसाइड में जो है कह सकते हो कि एग्जिस्ट करते हैं, तो उन लोगों को तो भाई डिफीट करना मतलब इतना आसान नहीं है। बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स उन्हें डिफीट कर सकते हैं, तो वो करेंटली जो है कॉमिक्स में ज़िंदा है, उन्हें बीट किया ही नहीं गया था। ये चीज़ साफ क्लियर है, मार्वल के द्वारा कंफर्म एक तरीके से समझो। दूसरी चीज़ ये भी निकल के आती है कि मार्वल के ऑफिशियल साइट पे ये लिखा हुआ है कि इन्फिनिटी और इटर्निटी जैसे कैरेक्टर्स जो हैं वो रून किंग थॉर से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इन्फिनिटी और इटर्निटी जो है लो सेलेस्टियल नहीं बल्कि लो मल्टीवर्सल कैरेक्टर है, ठीक है। अब लो मल्टीवर्सल है तो उस बेसिस से देखेंगे तो जाहिर सी साफ बात है ये निकल के आती है कि भाई रून किंग थॉर यानी कि हाई जो है यूनिवर्सल है, यानी कि हाई सेलेस्टियल है ना। तो सारा मल्टीवर्स तक उसका तो जो है फीट पहुंचा नहीं है। मार्वल के ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग भी मल्टीवर्सल फिट है ही नहीं है, और लोग जो है ओमनिवर्सल का ढंढोरा पीट रहे हैं कि ओमनिवर्सल है, जबकि घंटा ओमनिवर्सल है। उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ यूनिवर्सल लेवल पर लाई करती है। जितनी तुम मतलब रून किंग थॉर की कॉमिक पढ़ लो, कहीं पे भी मतलब ऐसा कुछ नहीं
दिखाया गया है कि उसकी जो फीट है वो मल्टीवर्सल पहुंच रही है या ओमनिवर्सल पहुंच रही है। एक और चीज़ ये कि जैसे कि अगर सोच रहे हो कि भाई अगर किसी ओमनिवर्सल या मल्टीवर्सल बीइंग को कोई डिफीट कर देता है तो वो उसी के लेवल का हो जाता है, तो नहीं। वह उस हिसाब से तो डोरमामू ने भी इटर्निटी को डिफीट किया, लेकिन डोरमामू स्काई फादर ही लेवल का कैरेक्टर है, कभी वो मल्टी इटर्निटी लेवल या लो मल्टीवर्सल लेवल का नहीं बन सकता है। दैट्स द थिंग। ओके सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और हाँ, जिनके आंखों में रून किंग थॉर के चड्डी लगे हुए थे उन चड्डियों को उतारो, सूंघ के देखो कितना बदबू आ रहा है उससे। और इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में जानना है तो मार्वल एनसाइक्लोपीडिया और मार्वल कैरेक्टर बुक को डाउनलोड कर लेना, मैं लिंक दे दूंगा आपको। सो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बन जाना मेरी आर्मी का पार्ट, जिसे मैं कहता हूँ कॉस्मिक आर्मी। सो बी अ पार्ट ऑफ Cosmic Superheroes.